नमस्कार भाई। मैं मन्नू मोलेखेड़ा और आज हम साइंस का टॉपिक करेंगे स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के वैसे दो हैं पार्ट, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, लेकिन इसको हम दो तीन पार्टों में करेंगे। आज करेंगे हम स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक का नाम है भाई आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भाई। मूल परिभाषा में यानी आपकी बेटा स्थितिज ऊर्जा में किसी वस्तु में किसका जिक्र कर दिया, एक तो वस्तु का, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा। वैसे ऊर्जा पूछ ले तो भाई आप तक ऊर्जा एक शब्द बताया था बेटा आप तक, काउ। कैसे कार्य, ऊ से ऊर्जा और ऊ से उष्मा, इन तीनों का ऐसा ही मात्रक क्या है बेटा, जूल। ठीक है, एक शब्द बताया था बेटा आप तक, काउ। कार्य, ऊर्जा और उष्मा। ठीक है, यानी कार्य यानी कितना काम हो गया, इसे अभी क्या मान पाएंगे, जुल्ला में। एसआई का मतलब बेटा सिस्टम इंटरनेशनल, 1960 में यह प्रणाली लागू हुई जिसे ना सारी दुनिया मान्य है। ऊता ऊर्जा भाई, कितनी ऊर्जा यानी एनर्जी, कितनी एनर्जी वेस्ट होली इसे भी क्या मना पाएंगे, जुल्ला में। और ऊता उष्मा यानी कितनी गर्मी पैदा होली इसे भी क्या मना पाएंगे, जुल्ला में। वैसे बेटा आप तक पूछ ले ऊर्जा, ऊर्जा की परिभाषा पूछ ले तो भाई, कार्य करने की अक्षमता को, कार्य करने की अक्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा यानी गर्मी यानी एनर्जी, कितनी एनर्जी उत्पन्न हुई है। ठीक है, ऊर्जा बेटा बोलेंगे आप इसने, ये देखो। अच्छा, यो लड़का इस बॉक्स को कौन सी तरफ खींच रहा है, इस साइड, खुद की तरफ। ठीक है, अच्छा ये लड़का इस बॉक्स ना अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पर क्या लगाया इसने, बल यानी जोर लगाया भाई। और वस्तु क्या होगी, शिफ्ट लोकेशन चेंज होगी और क्या हो गया, वस्तु का विस्थापन भाई। तो साइंस की लैंग्वेज में इसने काम कर दिया। ठीक है, कार्य किसने बोला था, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अच्छा इसने जो जोर लगाया इस लड़का ने इस हाथ का थ्रू, तो यो जोर लग गया, इसकी लड़का की क्या हुई है, एनर्जी वेस्ट हुई है। इस एनर्जी ना आप ऊर्जा बोलोगे। और कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है, इसने क्या मान पाओगे, ऊर्जा का ऐसा ही मात्र क्या बेटा, जूल। कि इतनी एनर्जी वेस्ट होगी, नहीं बोलते मैंने तो पूरी जान लगा दी, पूरे एनर्जी वेस्ट होगी मेरी तो ठीक है, तो जितनी एनर्जी वेस्ट होगी उसने क्या मान पाएंगे, जूल। स्थिति ऊर्जा में भी क्वेश्चन आवेंगे तो उसका पीछा भी आपने जूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा के दो पार्ट हैं, एक तो कौन सा, स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा। वे तो परिभाषा में देख लो बेटा, स्थितिज यानी स्थिति के कारण, देखो भाई स्थितिज ऊर्जा में किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा भाई। स्थितिज यानी स्थिति यानी लोकेशन, जो चीज जहां है उसका आधार पर जो एनर्जी वेस्ट होगी उसने क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा ने भी क्या मना पाएंगे फिर, जूला में, क्योंकि ऊर्जा का सही मात्रक क्या भाई अपना, जूल में। काऊ कार्य ऊर्जा उष्मा में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बेटा इस तरह याद कर लो, असली मसाले सच सच एम डी एच। वैसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो वैसे मान देखो नहीं पेपर में, ये इसकी डेथ हुई अब तो, ब्रांड एम्बेसडर था एमडीएच मसाले का, मास्य धर्मपाल दी हट्टी, एमडीएच की मास्य धर्मपाल दी हट्टी, हट्टी ना बोला बेटा जहां पर मसाले वगैरह बने करें। ठीक है, इसका सेम है, डी की जगह बस जी करते, डी की जगह क्या करना है, जी। देखो भाई एम डी एच, एम, एम का अर्थ हो गया बेटा मास, मास यानी द्रव्यमान, इसना नापांगे आप किलोग्राम।
द्रव्यमान यानी किलोग्राम में। जी यानी बेटा ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी बेटा गुरुत्व, और गुरुत्व की वैल्यू बेटा फिक्स हुआ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन हम आपने 10 करना है सुविधा खातर, ठीक है। ग्रेविटी गुरुत्व उसने बोला बेटा किसी चीज ने पृथ्वी अपनी तरफ खींचा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, उसकी वैल्यू आपकी, ठीक है भाई, तो उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, फिक्स हुआ कि यह देखो जो मार्कर है ऊपर से कहां जाओगा, नीचे है, तो नीचे गया है, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। किस स्पीड तक गया है, 9.8 की स्पीड तक पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा है। इसका बाद एच यानी हाइट, ठीक है। तो इसका अंदर क्या है बेटा, स्थितिज ऊर्जा। देखो ये समझ में आ जाएगा आपका है। गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन गणना आसान करने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगाते हैं। तीसरा एच यानी ऊंचाई में, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या, जूल। ई देखो बेटा, ई समझ में आता है आपके। फोटो बेटा और भी है, चलो वही ले लो। फोटो कहाँ गई वहां ऊपर थी एक, अच्छा बेटा ये खाली बोतल है, ठीक है, ये आपकी खाली बोतल है, इसका अंदर क्या भरी है, गैस, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ भाई, इस गैस में, सॉरी ये बोतल चलने लग रही है या एक के लोकेशन पे, सेम एक के लोकेशन पे, ठीक है। अच्छा बेटा या सेम एक के लोकेशन पे, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी भाई, स्थितिज ऊर्जा भाई। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी बेटा, स्थितिज ऊर्जा भाई, ठीक है भाई। अच्छा इसमें स्थितिज ऊर्जा क्यों आएगी भाई, क्योंकि देखो या एक की लोकेशन पे है। अच्छा स्थितिज ऊर्जा बेटा इसने आप इसमें समझो, इस बोतल का आकार ढांचा है, आकार ढांचा, आकार कह लो या ढांचा कह लो, तो फिर इसका अंदर वजन भी है। तो इसने बेटा आप क्या बोलोगे, द्रव्यमान, और इस द्रव्यमान ने क्या मान नापोगे बेटा आप, किलोग्राम में। द्रव्यमान यानी बेटा इंग्लिश में मास, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र इस साइड लिखूं भाई, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र इस साइड लिखूं भाई, एम जी एच। एम तो आ गया भाई इसका बोतल का आकार ढांचा तो गया ए, जी यानी ग्रेविटी। अच्छा यार स्टेबल पे है, तो इसने पृथ्वी अपनी तरफ खींचने लग रही है, नहीं तो ऊपर जान दे, तो जी का मान भी आ गया भाई, एम भी काट दिया आपने, जी भी काट दिया, ठीक है। आकार ढांचा भी और पृथ्वी अपनी तरफ खींचने में लग रही है। इसकी हाइट, ऊंचाई ऊंचाई है भाई, क्या किया है, ऊंचाई, एच यानी हाइट यानी ऊंचाई, तो तीनों चीज है, तो क्या आएगी इसका अंदर, स्थितिज ऊर्जा। जेकर तीनों में तो बेटा एक भी चीज गायब कर दी, द्रव्यमान आकार ढांचा गायब कर दिया, तो स्थितिज ऊर्जा किसकी होगी, ग्रेविटी पृथ्वी अपनी तरफ खींच देनी, फिर भी स्थितिज ऊर्जा किसकी होगी, वस्तु है तो ऊंचाई भी पावेगी। तो जेकर तीनों में तो बेटा एक भी चीज नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा भी आपकी नहीं है, ठीक है। अच्छा आप तब पूछ ले, आया भाई समझ में, स्थितिज ऊर्जा में देखो फोन है, सबसे पहले इसका आकार ढांचा, तो इसका अंदर क्या हो गया, मास, ग्रेविटी इसने पृथ्वी अपनी तरफ खींचने लग रही है, जी आएगी, एच यानी इसकी ऊंचाई, तो तीनों चीजें हैं, तो इसका अंदर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है भाई, ठीक है भाई। अच्छा स्थितिज ऊर्जा आपका बेटा, स्थितिज ऊर्जा भाई, इसका सूत्र क्या था भाई स्थितिज ऊर्जा का, एम जी एच, एम जी एच। अच्छा स्थितिज ऊर्जा निर्भर किस पर करेगी, एम पर करेगी निर्भर, द्रव्यमान पर, मास पर करेगी, ग्रेविटी यानी गुरुत्व पर निर्भर करेगी, एच यानी ऊंचाई पर भी निर्भर करेगी। देखो एम गुणा जी गुणा एच, तो तीनों है गुणा में, जो गुणा में चीज हुआ बेटा उसने बोल देगा समानुपाती।
अच्छा, निर्भर करेगी पूछ ले आपका बेटा, स्थितिज ऊर्जा निर्भर किस पर करेगी? स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है किस किस पे निर्भर करेगी? आकार ढांचा पे करेगी, मास पे करेगी भाई, तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। दूसरा ग्रेविटी यानी गुरुत्व पर निर्भर करेगी। तीसरा हाइट यानी ऊंचाई पर निर्भर करेगी। जेकर तीनवा मतलब एक गुरुत्व गायब कर दिया तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी? नहीं भाई, तीनों की तीनों होनी जरूरी है। और जी की वैल्यू तो क्या है बेटा? फिक्स है, 10 से मान लो आप। वैसे है 9.8 लेकिन सुविधा खातर 10 मान लो भाई, 10 आपकी फिक्स है भाई। अच्छा भाई, ये पूछ ले बेटा समानुपाती किस किस का हो भाई? समानुपाती स्थितिज ऊर्जा भाई, समानुपाती भाई। समानुपाती किसी ने बोल लेकर बेटा जो सीधे गुणा में। अच्छा, गुणा में कौन कौन थे? एम जी एच, तो तीनों क्या समानुपाती है भैया? एम का भी, जी का भी और एच का भी। यानी द्रव्यमान आकार ढांचा पे भी, ग्रेविटी यानी गुरुत्व किसी चीज ने पृथ्वी अपनी तरफ खींचा उस पे भी, और ऊंचाई पे भी, इनका समानुपाती है। जेकर ऊंचाई की वैल्यू बढ़ा दी तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि बट्टे में तो है ही को नहीं एक भी। जब बट्टे होता तो क्या होता? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होता भाई। अब आगे देखो भाई, ठीक है भाई। देख लो भाई इसकी लाइन, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र एम जी एच, द्रव्यमान यानी किलोग्राम में मापा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लेकिन आसान बनाने खातर कितना करते हैं? 10 भाई, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई मीटर में मैप पे करा भाई, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। तो स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या है भाई? जूल है क्या भाई? आगे देखो भाई, इसके सीधे क्वेश्चन आएंगे भाई। क्वेश्चन बाद में कराएंगे बेटा, पहले इसके उदाहरण देख लो। उदाहरण देखो भाई पहले इसके। देखो ज्यादा नहीं आ रही अभी बात। स्थितिज ऊर्जा, देखो बेटा इसकी ट्रिक क्या है? स्थितिज शिथिर वस्तु, जो वस्तु मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही? नहीं कर, जो वस्तु उसे लोकेशन पर, उसका अंदर कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। या फिर इसकी दूसरी ट्रिक है बेटा, वस्तु दोबारा उसी लोकेशन पर आएगी, यानी दोबारा वस्तु उसी लोकेशन पे आ जाएगी। अब यहां तक चंडीगढ़ भी गई, दोबारा उसी लोकेशन पे आएगी, तो स्थितिज ऊर्जा टाइप का हो जाएगा। देखो इसके एग्जांपल देखो बेटा आप, चाबी भरा खिलौना, पहला क्या है इसका एग्जांपल? चाबी भरा खिलौना। ये देखो, देखे भाई आपने, ये पीछे चाबी पर रखी है, इनके अंदर चाबी भरा खिलौना, ये पीछे चाबी पर रखी हुई। अच्छा, खिलौना तो देखो बेटा दोबारा उस लोकेशन पर नहीं आओ, ठीक है। ये यहाँ तक उस तरफ चला गया। आप ट्रैक्टर या कार वगैरह देखे होगे, छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे चलावा जो, ठीक है। इसमें देखो ये चाबी है, पहले ये चाबी पूरी भर दी, भरने के बाद बेटा दोबारा उसी लोकेशन पर आ जाएगी जहां से ये चाबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसने ये नहीं बोला कि चाबी भरा खिलौना चलने के बाद, चलने के बाद नहीं, इसने बोले कि सिर्फ चाबी भरा खिलौना, खिलौना का अंदर सिर्फ चाबी भर दी तो दोबारा इसी लोकेशन पर आओगा भाई, है बात समझ में? तो चाबी भरा खिलौना दोबारा उसी लोकेशन पे आ जाए तो कौन सी ऊर्जा है बेटा? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरा खिलौना आ गया भाई। दूसरा भाई, सिटंकी, सिटंकी नहीं है बेटा, ये है आपका सिलंकी, सिलंकी है भाई। एनसीईआरटी के हैं बेटा ये सारे एग्जांपल। सिलंकी पता है भाई? सिलंकी का, हाँ सिलंकी, क्या है भाई? स्प्रिंग, स्प्रिंग वगैरह या कारा का शुक्र वगैरह हुआ, ये स्प्रिंग है, ये भी आपका स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग
आपको बेटा स्प्रिंग भी दे देगा, या फिर एनसीईआरटी में बेटा श्रीलंकी दे रखा है। अच्छा, ये दोबारा उस लोकेशन पे आ जाएगा, आवेगा। तो इसका अंदर कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अगला भाई, अगला क्या बेटा आपका? रबर बैंड भाई, रबर बैंड भाई, रबर बैंड भाई, ये रिया भाई आपका रबर बैंड। ठीक है भाई, ये रबर बैंड है भाई, ये रबर बैंड, ये रबर बैंड रहे भाई। ये दोबारा उस लोकेशन पे आ जा बेटा, आ जा भाई। तो इनका अंदर कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा भाई। अगला एग्जांपल भाई, अगला आ गया बेटा कमानीदार तुला भाई। ये बताओ भाई, कभी देखा आपने कमानीदार तुला? कमानीदार तुला ये नहीं भाई, वेट नापने वाला नहीं, जिससे आप कपास वगैरह तो लेकर भाई। कांडा, इसमें तो देखो बेटा ये है, ये सुई देखो 0 किलोग्राम पता चलेगी, ये दूसरा कांडा है। ये छोटे बच्चे वगैरह तो लेकर आंगनबाड़िया में, लेकिन एक दूसरा और है, उसका अंदर कपास, वो लंबा कांडा वगैरह, उस जिस तरह कपास वगैरह तो नीचे आ गया, दोबारा 0 पर गया। अच्छा भाई, ये सुई है, इसका अंदर वेट कितना दिखा रहा है आपका? ये 7 के आसपास, 7 किलोग्राम के आसपास दिखा रहे हैं इन फ्रूटा के अंदर वेट वगैरह। जब फ्रूट नो, ना 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 ना, 7 नहीं है, 1 2, चलो देख लियो भाई कितना है। ठीक है, 1 2 जो आपका शायद 1.5 के आसपास है। ठीक है, तो दोबारा सुई बेटा ये 0 पे से चली थी, ये सुई है बेटा, कहां पता चली थी? 0 पे था। दोबारा कहां आएगी उल्टी? ये सब, ये फ्रूट उतारण का बाद दोबारा कहां जाएगी? 0 पर। दोबारा उसे लोकेशन पर आई या नहीं आई? आएगी। तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा भाई। कमानीदार तुला का बाद अगला देखो बेटा, अगला है आपका पहले ये देख लो, कमान यानी धनुष में, बाद में इकट्ठा पानी फिर कराई दूं आपका धनुष में। अच्छा भाई, ये बेटा ये इसका अंदर डोरी टाइप की है, आपको दिख नहीं रही होगी शायद इसमें। ठीक है, अच्छा भाई, जैसे ही बेटा ये धनुष इसमें के अंदर लगाया आपने, मान लो ये, तो पहले तो क्या होगा? बैक साइड आ होगा, और ये कहा, ये इनकी पोजीशन क्या आएगी? ये थोड़े इस साइड आ जाएंगे, पीछे खींच जाएंगे। जैसे ही तीर चलागा तो ये दोबारा कहां से बिक जाएंगे? अपनी उसी लोकेशन पे बिक जाएंगे। ये वाले, ये तो है बेटा कमान, ये है आपका तीर। बोलेंगे तीर कमान में से निकल चुका है, यानी तीर का अंदर तो कौन सी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। लेकिन कमान तो दोबारा उसे लोकेशन पे आओगे, एक बार तो थोड़ा अंदर की तरफ जाओगा, फिर दोबारा उसे लोकेशन पे आ जाएगा। तो कमान का अंदर कौन सी ऊर्जा बेटा? कमान का अंदर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और तीर का अंदर पूछ ले तो गतिज। कमान दे दे आपका बेटा, धनुष दे दे। ठीक है भाई, ये थे आपके इसके भाई। अगला भाई एक रह गया इसमें आपका, एक रह गया भाई आपका बांध में इकट्ठा पानी। भी पानी है भाई, कोई डैम वगैरह में इकट्ठा हुआ भाई। ठीक है, मान लो ये डैम बना दिया, और यहां तक क्या आ रहे हो? जल आ रहे हैं भाई। तो यहाँ है कि ये रुक जाएगा, तो मूवमेंट तो नहीं हुई। तालाब या जोड़ वगैरह में भी पानी इकट्ठा हुआ है, तो मूवमेंट नहीं हुई। तो उसका अंदर कौन सी ऊर्जा बेटा? स्थितिज ऊर्जा भाई। ये भी इसके क्वेश्चन देखो बेटा। अच्छा, इसमें याद दे दी लाइन एक, ऊंचाई बढ़ने पर, महत्वपूर्ण बिंदु, ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अच्छा भैया बात बताओ भाई, सही है या नहीं? एक चीज देखो बेटा, स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र क्या था भाई? mg h यानी हाइट। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा की है इनका समानुपाती। अच्छा, इसने बोल दिया कि ऊंचाई की वैल्यू बढ़ा दी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी? बढ़ेगी भाई, समानुपाती में तो जो गुणा में है बेटा समानुपाती है, तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी।
अगर ऊंचाई की वैल्यू बढ़ा दी तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी बढ़ेगी। अच्छा, ऊंचाई की वैल्यू कम कर दी तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कम होगी ऑटोमेटिक। पहले तो ऊंचाई मान लो आपने 10 मान रखी थी, फिर ऊंचाई कर दी 2, तो गुणा में फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा, कम होएगी गुणा, इनकी वैल्यू जिगर सेम है तो ठीक है भाई। अच्छा एक चीज भाई, अब इसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप तक वैसे बता दूंगा मैं, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे इसके, फिर आप सीधा वो कराएंगे भाई, स्थितिज ऊर्जा में सूत्र क्या है भाई, एम जी एच। चीज कितनी है, 1 2 3 4, चार में बेटा 3 चीज देगा, चौथी चीज आपने निकालनी, साइंस में गुणा या भाग होगा, ठीक है भाई। अच्छा मान लो स्थितिज ऊर्जा दे दी भाई आपका 200 जूल, 200 जूल, वस्तु का आकार ढांचा दे दिया आपका 5 किलोग्राम, जी की वैल्यू कितनी माननी है, फिक्स है या तो 10, पूछ लेगा ऊंचाई बताओ, 5 दाई 50, इस साइड आएगा बटे में कितना है क्या 4 मीटर भाई, क्योंकि ऊंचाई ने क्या मैं नापे करा मीटर में भी, ठीक। क्वेश्चन नहीं कराएंगे भाई इसके, तो आप सीधे हाँ एक क्वेश्चन आवा भाई इसमें, क्वेश्चन क्या हुआ फिर उसमें एमसीक्यू में आएंगे, बोल देगा ऊंचाई, ऊंचाई करनी है बेटा 10 गुना करने पर स्थितिज ऊर्जा कितने गुना होगी, स्थितिज ऊर्जा गुणा में पूछ लेगा। पहले सूत्र भाई, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है बेटा, एम गुणा जी गुणा एच। देखो सुविधा खातर बेटा मैंने क्या बोल 10-10 मान लेकर, एम का मान 10 मान लो, जी का मान फिक्स है, ये तो 10 है, हाइट का मान भी 10, ये तो आ गया बेटा आपका 1000 जूल, ठीक है। अब ऊंचाई कितनी करनी है 10 गुना, सिर्फ एक चीज क्या है कि ऊंचाई ऊंचाई 10 गुना करो, बाकी यहाँ का अगला कोई छेड़खानी नहीं करनी। एम का मान कितना 10 है, जी का मान भी 10, ऊंचाई का मान भी 10, लेकिन ऊंचाई कितनी बोल दी 10 गुना, 1 गुना और मैं और 10 ला दो, जीरो तो जीरो काट दो मर्जी है, 3 जीरो था 3 जीरो कोई, एक तो 10 हो गया, कितने गुना हो गया 10 गुना, अच्छा 1000 था 10,000 हो गया, कितने गुना हो गया 10 गुना भाई, ठीक है भाई। एक और पूछ लेगा भाई आप तक बस सिर्फ एक पूछ लेगा इसे में, ऊंचाई तो 5 गुना और द्रव्यमान 3 गुना कर दिया तो बताओ भाई स्थितिज ऊर्जा कितने गुना होगी, कुछ नहीं करना भाई, स्थितिज ऊर्जा सूत्र के एम गुणा जे गुणा एच, पहलड़ी मान में देखो गुणा में है तो पहलड़ा तो दो रहता 10 मान, एम का मान 10, जी का मान 10, एच का मान 10, यो तो 1000 जूल आएगा, ये तो कर दोबारा फिर 10 से 10 तो लिखो, 3 10 तो हो गई, पहले में क्या बोल दिया ऊंचाई कितने गुना 5 गुना, ऊंचाई यह है तीसरी या कितने गुना 5 गुना, द्रव्यमान कितने गुना 3 गुना, द्रव्यमान हो 3 गुना करते हो गया, ठीक है। देख लो भाई 3 3 पंजे 15, 15 तो ये पीछे 1 2 3 0, 1 2 3 0, 15 पीछे 3 0, 1000 था 15,000 हो गया, कितने गुना हो गया 15 गुना, 3 0 था 3 0, 1 था 15 हो गया, कितने गुना हो गया 15 गुना, है भाई समझ में, ठीक है। एक लास्ट बस इसी टाइप का बोल दिया आप तो है, क्वेश्चन तो सीधे बेटा आप कर ही लोगे, द्रव्यमान 6 गुना वह ऊंचाई 1/3 गुना करने पर स्थितिज ऊर्जा कितने गुना होगी, गुणा में बतानी है, जमासान एम जी एच, मान कितना कितना मानना सबका, पहला 10 10, कितना है गया 1000 जो, अब देखो भाई द्रव्यमान का गुणा करना है 6 गुना, 6 गुना 10 सही है, हो गया 6 गुना, जी की वैल्यू फिक्स है 10,
ऊंचाई कितने गुणा करनी है, 1/3। 10 गुणा 1/3 कर दो, काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का पीछे 3 0, 1000 तो 2000 हो गया, कितने गुणा हो गया, 2 गुणा। बस सारा जवाब। ये भी इसके बेटा आप कराएंगे सारे एमसीक्यू जितने भी हैं। देखो भाई, देखो भाई, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को बढ़ाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा पर भाई एम जी एच, ठीक है। ऊंचाई बढ़ा दी, ऊंचाई बढ़ाएगी तो क्या बढ़ाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अच्छा, द्रव्यमान बढ़ा दिया तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ग्रेविटी बढ़ा दी तो भी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी भाई। स्थितिज ऊर्जा घटेगी, घटेगी घटता, व्युत्क्रमानुपाती थोड़ी है, या तो क्या इसका समानुपाती है। स्थितिज ऊर्जा समान रहेगी, समान करता रह जाएगी भाई। स्थितिज ऊर्जा शून्य ना भाई, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी भाई। तो दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। स्थितिज ऊर्जा की एक तो ट्रिक बताई थी बेटा, दोबारा वस्तु उसी लोकेशन पर आवेगी या नहीं आवेगी, दोबारा वस्तु उसी लोकेशन पर आवेगी। बांध में इकट्ठा पानी यो है भाई, है स्थिर है, मूवमेंट नहीं हो रही। चाबी भरा खिलौना दोबारा उसी लोकेशन पे आ गया भाई। सड़क पर दौड़ती हुई कार, खींचा हुआ रबड़ बैंड, रबड़ बैंड भी दोबारा उसी लोकेशन पे आ जाएगा। सड़क पर दौड़ती हुई कार, इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी बेटा, गतिज ऊर्जा भाई, ठीक है। अगला भाई, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, अच्छा द्रव्यमान कैसा है मात्रक बताओ बेटा, किलोग्राम, आकार ढांचा प्लस वजन। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर। उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव आएगा यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाए। बताओ भाई, द्रव्यमान कम कर दिया, मान लो आकार ढांचा कम कर दिया, तो उसका अंदर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा सूत्र क्या है बेटा, एम जी एच। द्रव्यमान की वैल्यू क्या है, कम कर दे, तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी क्या होगी, कम या ज्यादा। पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ये तो चक्कर को नहीं, घटन बढ़ने का तो कोई बदलाव नहीं होगा। वो होगा क्यों नहीं, जेकर इसका मान 10 की जगह या 5 ले, कम नहीं कर दिया हमका मान, तो इसमें फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि कम होगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा कम होगी भाई, क्योंकि मान के करे अपन है, कम करे है। हो गया भाई। इसका बाद आपके और क्वेश्चन रहेगा, कौन सा था ये पहला, ये क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, पीई, पी द पोटेंशियल, ई द एनर्जी भाई। इसका सूत्र क्या है भाई, असली मसाले सच सच एम डी, डी की जगह क्या लिखना बस जी, एम जी एच, एम जी एच भाई। पीई का ये हो गया भाई एम जी एच। अगला भाई, अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली में ऐसा स्थितिज ऊर्जा, देखो जितनी भी ऊर्जा है भाई इन्हें क्या माना पाएंगे आप, जुल्ला में। शब्द बेटा आप तक बिरानी कितनी बार बता लिया, काउ, कार्य, उत है ऊर्जा, और इसी होता है उष्मा। इन तीनों का सही मात्रक क्या है बेटा, जूल, ठीक है। तो इसका आ गया बेटा आपका जूल। वाट किसका, शक्ति का यानी पावर का। न्यूटन किसका, बल और भार का, ऐसा ही मात्रक। किलोग्राम किसका, द्रव्यमान का, ठीक है भाई। अगला भाई, क्वेश्चन करो भाई, आप भी करो, इतने करके देखो। यदि किसी 10 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से यदि किसी 10 किलोग्राम
वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा सन है भाई, स्थितिज ऊर्जा भाई सूत्र है mgh। जी का मान तो फिक्स है 10, पॉइंटा में तो नहीं रखे ना भाई, पॉइंटा में को नहीं, पॉइंटा में होता तो बेटा कितना लेना था फिर 9.8। m का मान द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 5 भाई। तो इसमें दे दिया भाई जी का मान 10 मानना कितना है क्या 500 किलोग्राम, सही है भाई, किलोग्राम 500 जूल होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का सही मात्रक क्या है जूल भाई। इसका उत्तर आ गया बेटा आपका सी भाई, सी भाई 500 जूल। अगला भाई यो क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा गुणा वाला है बेटा, सूत्र क्या है एम जी एच। एम का मान देखो गुणा वाला बेटा, दो रदा मानने करा 10 10 10, ये तो कितना है गया 1000 जूल, ठीक है दो रदा। ये देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रखा जाए, स्थिर यानी सेम, एम की वैल्यू तो क्या रखनी है सेम 10 की 10, तथा उसकी ऊंचाई को 2 गुणा कर दिया जाए। अच्छा जी की वैल्यू भी क्या है सेम में रहेगी 10 से, जी का मान क्या गुणा करना है, ऊंचाई का मान 2 गुणा 10 गुणा 2 कर लो भाई, 2 का पीछा है 3 0, 1000 तो 2000 हो गया, कितने गुणा हो गया 2 गुणा, देखो भाई आ गई आधी होएगी ना भाई, 2 गुणी होएगी भाई स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ऊंचाई की वैल्यू क्या करी आपने बढ़ाई है, कितने गुणा करी है 2 गुणा। ये मान आपने स्थिर रखे हैं, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं करया। अगला भाई, अगला भी सेम इसी टाइप का भाई, द्रव्यमान कितने गुणा 16 गुणा, और उसकी ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, हो जाएगा भाई एम जी एच। द्रव्यमान पहला तो मानो 10 है, जी का मान भी 10 और ऊंचाई भी 10, ये तो वो बेटा आपका 1000 जूल, चाहे इसका तो रट्टा ही बिठा ले 1000 आ, ठीक है। इसका बाद द्रव्यमान कितने गुणा करना है 16, तो 16 गुणा कर दो, 10 का 16 गुणा कराएंगे 10 गुणा 16, जी का मान 10 फिक्स है ये तो, और ऊंचाई कितने गुणा करनी है आधी, 10 10 का आधा हो गया, 10 का आधा चाहे 5 लिख लो, 2 कम 2 2 पंजे 10, 5 से हो गया हूँ भाई, तो देख लो भाई 16 पंजे 80, 80 तो आ गया, 1 और 1 2 0 ही होगी भाई, 1000 था 8000 हो गया, चाहे 3 0 तो 3 0 काट दो, 1 था 8 हो गया, कितने गुणा हो गया 8 गुणा, 8 गुणा है भाई 8 गुणा भाई 16 की ऐड कर दी। अगला स्थितिज आ जा गई, स्थितिज ऊर्जा मुख्य रूप से किस स्थिति पर निर्भर करती है, केवल वस्तु की गति पर, गति करता है कि इसमें वस्तु का आकार और तापमान, तापमान करता है क्या भाई, वस्तु की स्थिति या ऊंचाई पर, ये उसका भाई केवल वस्तु के रासायनिक संगठन, ये तो आया को नहीं, एक तो आकार स्थिति और एक ऊंचाई, और जेकर जी दे देना तो वो भी होता भाई, जेकर कल्ला यो दे देना ऊंचाई पे निर्भर करेगी तो ऊंचाई पे भी निर्भर करेगी, ठीक है। अगला भाई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण किसने बोलेगा बेटा, किसी चीज ने पृथ्वी अपनी तरफ खींचा को आसान बनाने के लिए 10 तो मान लिया जाए, लेकिन रियल में मान कितना हुआ है पता नहीं, कितने एग्जाम में 9.8 मीटर प्रति सेकंड, लास्ट में बेटा स्केयर लगा, पता नहीं कितने एग्जाम में लिया, इसमें भी चढ़ जाए बच्चे, क्योंकि पीछे स्केयर लगाना भूल जाए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्केयर, जिस तरह त्वरण का मात्रक बेरा नहीं कितने एग्जाम में लिया, मीटर प्रति सेकंड स्केयर अभी, ठीक है भाई। ये थे बेटा आपके आज के स्थितिज ऊर्जा भाई, यो कंप्लीट बेटा, बाकी जो रह गया आपका गतिज ऊर्जा वो हम कल करेंगे।